तो गाइस ऐसे कितने लोग हमें देखने को मिल गए हैं जो साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग हमें देखने को मिल गए हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। एंड गाइस फाइनली युवराज मिल चुका है। अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मिल के बनती है गंगा रिवर। फर्स्ट डे पे इतनी सुंदरता आज ही देखने को मिल गई, तो ऊपर और जाएंगे तो और क्या मिलेगा। सो बाइक को उतारते हैं नीचे। टाइम राइट नाउ इज 12:03। तो घर से आ चुके हैं हम 7.2 किलोमीटर्स एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द उत्तराखंड सीरीज। एंड फॉर नाउ हम जा रहे हैं दिल्ली से चोपटा। अभी हमने डाला है ऋषिकेश गूगल मैप पे, जो कि है 236 किलोमीटर्स। वहाँ पे हमने मिलने वाला है युवराज, जो कि है कृष का दोस्त। वहाँ से हमें वो कैचअप करेगा, जो वो आ रहा है चंडीगढ़ से ऋषिकेश, जो हमें वहाँ ज्वाइन करेगा। तो हमने एक मीटअप पॉइंट ऋषिकेश में अपना डिसाइड किया है। फिलहाल हम करबा चौक से हाईवे पकड़ेंगे। 7.6 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं। टाइम हो रहा है रात के 12:15। रात को इसलिए निकलने का सोचा बिकॉज आप देख सकते हो रात को ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में चल रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो धूप में जाना नहीं चाहते थे कि अच्छे टेम्परेचर में ट्रैवल करें। तो रात को कूल डाउन हो गया, अभी टेम्परेचर है अराउंड 30-31 डिग्रीज इन दिल्ली। सो फटाफट चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। रात को ज़्यादा कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए, बट हाईवे जैसे ही ज्वाइन करेंगे तब अपना कैमरा ऑन करता हूँ। तो ज्वाइनिंग द हाईवे गाइस, यहाँ से लेंगे लेफ्ट। एंड ट्रैफिक एज यूजुअल बहुत ज़्यादा है गाइस रात को। एंड हमें अभी रिफ्यूल भी करवाना है बिकॉज फ्यूल एज यू कैन सी बिल्कुल नहीं है बाइक के अंदर। एंड अभी हम घर से आ चुके हैं 15 किलोमीटर। 228 किलोमीटर शो हो रहा है ऋषिकेश के लिए। हमने ये हाईवे चूज इसलिए किया गाइस बिकॉज मेरठ एक्सप्रेस वे पे कोई भी बाइक अलाउड नहीं है एंड उसका बहुत ज़्यादा हैवी फाइन है, लाइक अराउंड 20,000 के आसपास फाइन है। जितना हमारा पूरा ट्रिप में लगेगा पर पर्सन, उतना बाइक का फाइन लग जाता एक एक्सप्रेस वे के लिए। सो यहाँ से जाएंगे हम। एंड वहाँ से जाने का एक्चुअली कोई फ़ायदा भी नहीं था बिकॉज वो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है। सो हाईवे ऑलमोस्ट हमने ज्वाइन कर लिया है, लेट्स गो। सो यहाँ लेंगे हम एक फ्यूल ब्रेक आफ्टर 30 किलोमीटर्स। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि पेट्रोल पंप आए तो हम फ्यूल डलवाएं। एंड फाइनली पेट्रोल पंप इज हियर, तो डलवाते हैं फ्यूल। सो रिफ्यूलिंग हैज़ बीन डन। 850 का पेट्रोल आया बाइक के अंदर। आई वाज़न्ट नोइंग कि इतना पेट्रोल था बाइक के अंदर, बट सही है 850 का आ गया। वैसे तो 13 लीटर्स का टैंक है, बट काफ़ी पेट्रोल था बाइक के अंदर। अब वापस हाईवे पे चढ़ेंगे एंड बागपत एंड बरौत होते हुए हमने जाना है ऋषिकेश की ओर। तो NH44 से हम उतर गए हैं लेफ़्ट की तरफ एंड यहाँ से लेंगे डाइवर्जन एंड लेंगे राइट एज शोन इन द गूगल मैप, जो कि रास्ता आएगा बागपत एंड बरौत का, जिस पे हम नाना करते हुए भी 4-5 बार जा चुके हैं। एंड जब भी ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया, वेरियस उत्तराखंड की जगहें होगी, केदारनाथ हो गया, चक्राता हो गया, जब भी गए इस रास्ते से गए। सो वी आर फेमिलियर विद दिस रूट। काफ़ी मज़ा आ रहा है। रात के 1 बज चुके हैं, 42 किलोमीटर घर से आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो ट्रिप काफ़ी अच्छी चल रही है। तो गाइस एज यू कैन सी ऑन दिस हाईवे कोई स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। एंड बागपत का बोर्ड आ चुका है, आप देख सकते हो 12 किलोमीटर्स रहता है। मेरठ 62, बरौत 26 एंड ऋषिकेश रह गए 195 एज यू कैन सी इन द मैप ओवर हियर। अभी रात के बज रहे हैं एग्जैक्ट 2। हमारा ऋषिकेश का मीटअप पॉइंट रह गया 153 किलोमीटर्स एंड 4:48 एक एस्टिमेट टाइम है अभी जो शो हो रहा है कि इतने बजे हम पहुँचेंगे। बाइक देखो गाइस कैसी लग रही है अभी। सैडल बैग एंड यहाँ पे रखा है एक बैग, इसको हम टेल बैग कह सकते हैं। इसको हमने बंजी कॉर्ड से बांध दिया है यहाँ पे। एंड जो पीछे बैठा है उसके लिए बैक रेस्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। आगे मिलेगा युवराज। युवराज तो काफ़ी जल्दी कोप अप कर रहा है बिकॉज उसकी फर्स्ट ट्रिप है एंड अकेले जो करता है ट्रैवल, ज़्यादातर उसको नहीं करता रुकने का मन। हमने तो 2 वाटर ब्रेक्स ले लिए अभी तक ऑलरेडी विदिन 93 किलोमीटर। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से अब चलाएगा क्रिश। 93 किलोमीटर्स तक मैंने चलाई है एग्जैक्ट, यू कैन सी एक्चुअली इट्स 92.3 किलोमीटर्स। सो जस्ट टुक अ स्टॉप एट द रुड़की रोड। यहाँ से रुड़की रोड शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। आई गेस दिस इज मुजफ्फरनगर। बाइक देखो गाइस कितनी सुंदर लग रही है। क्रिश तेरा कैसा एक्सपीरियंस है? मज़ा आ रहा है फॉर नाउ। बीच में तो रोडों ने बात लगा दी, बट मज़ा आ रहा है तब भी।
मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो नींद तो बिल्कुल हमें वैसे ही नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए तो 300-400 किलोमीटर हम मजाक ही हो गया। लिटरली टाइम पे हमने एक दिन में 1000 किलोमीटर किया। लद्दाख के बाद ये राइड एकदम छोटी मोटी लग रही होगी। ऋषिकेश सिर्फ 107 किलोमीटर रह गया है एंड द टाइम राइट नाउ इज 2:41 इन द क्लॉक। तो निकलते हैं इस रोड से। थोड़ी सी लाइटिंग वाली रोड आई तो यहाँ रुक गए, बाकी रास्तों पे गाइस स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वहाँ बिल्कुल नहीं रुके। 2 ब्रेक्स लिए अभी तक एंड हमने अभी तक 125 किलोमीटर के आसपास कर लिए। बहुत ही देर बाद एक अच्छी रोड स्ट्रेच करने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। हैरानी की बात ये है कि हमारे रहते हैं 105 किलोमीटर एंड युवराज के रहेंगे 61 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। एक्चुअली क्या है, सोलो राइडर जो होता है हमेशा स्ट्रेच करके चलता है, ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेते, कम ब्रेक्स लेते हैं। एंड जब 2 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, कभी पीछे वाला कहता है तो कभी आगे वाला कहता है। फिलहाल ये ट्रक से आगे निकलते हैं बिकॉज काफ़ी मिट्टी छोड़ रहे हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, वी डन विद 200 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट डन। 199.9 हो चुका है। ऑलमोस्ट रीच हरिद्वार। हरिद्वार में रह गए सिर्फ 8-10 किलोमीटर। हरिद्वार का ये रास्ता जो है हमेशा से हम यहाँ पे कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं एंड ये कभी भी कंस्ट्रक्टेड नहीं होता। पता नहीं कब होगा कंस्ट्रक्ट, आई डोंट नो वाई ये कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहे। ये देखो कितने कम डिस्टेंस में निकला है। ओ भाई साहब बच गया। तो हम निकालते हैं इससे आगे। एंड गाइस, ऋषिकेश रह गया सिर्फ 46 किलोमीटर, तो रह गया 56 मिनट का टाइम, क्योंकि हम 4:30 तक पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:36 AM। काफ़ी जल्दी हमारा हरिद्वार पहुंचना सक्सेसफुल हो गया। उम्मीद नहीं थी, 12 बजे के आसपास निकले थे, 3.5-4 घंटे में हम हरिद्वार के आसपास पहुंच चुके हैं। ओके, तो हाईवे आ चुका है, हाईवे पे चढ़ाते हैं एंड बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो ऋषिकेश तो बहुत पहले एंटर कर लिया था हमने, बट जो लैंडमार्क है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो रह गया सिर्फ 1.7 किलोमीटर एंड द टाइम राइट नाउ इज 4:20। राम झूला क्रॉस कर चुके हैं, तो आगे नीर वाटरफॉल का भी एक कट आएगा, उसको क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे उस लैंडमार्क पे। इसी रोड पे है एंड यही रास्ता जाता है बद्रीनाथ की तरफ। पहले युवराज से मिलते हैं, थोड़ी गॉसिप करते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद सुबह होने वाली है गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो युवराज को कैचअप करते हैं फटाफट। सिर्फ 1.4 किलोमीटर रहते हैं एंड मिलवाते हैं आपको। एंड गाइस फाइनली युवराज मिल चुका है। कैसी रही राइड फिर? अरे यार बोर ही हो गया भाई। अकेले आने में बंदा बोर ही लगता है। फाइनली पहुंच गए हैं गाइस 4:23 पे। अनएक्सपेक्टेड बड़ी जल्दी पहुंच गए वैसे। सो ये लगवाई है एक्सटेंडेड लाइट्स, जो कि बहुत काम आते हैं हाईवे पे। एंड बाइक का नाम भी रखा है कुछ, बाइकवती। हाँ देखा मैंने, जोया का बाइकवती। तो गाइस अपनी बाइक का नाम तो सेक्सी रेड है, राज की बाइक का नाम है बाइकवती। फिलहाल हम यहाँ इस रेस्टोरेंट पे रुके हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 4:29 इन द मॉर्निंग एंड यही खुला हुआ है यहाँ पे पूरी मार्केट में। सो और कुछ तो खुला नहीं हुआ। तो यहाँ करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट एंड थोड़ा हैंड वॉश फेस वॉश करेंगे, बहुत मिट्टी हो रहे हैं, एंड थोड़ा फ़ोन चार्ज करेंगे। Our food is here, some butter chicken and some chapatis over here at 4:50 in the morning. ऋषिकेश में कुछ ऐसा मिल जाए खाने को तो यस, तो खाते हैं। बहुत ही जल्दी गाइस सुबह होने वाली है, मुश्किल से 10-15 मिनट में। तो ऐसे फटाफट खा के निकलेंगे। ब्रेकफास्ट करते करते हो गई सुबह। ऋषिकेश के अंदर हमें मिल गई है मॉर्निंग। इट्स 5:30। खाना खाते खाते 5:30 बज चुके हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स चोपटा। दिस इज़ द रोड जो सीधा चोपटा की तरफ जाएगी। वी आर इन द मेन ऋषिकेश राइट नाउ। सो निकलते हैं यहाँ से चोपटा के लिए। चोपटा इज़ 164 फ्रॉम हियर। टाइम शो हो रहा है 9:30-9:40 के आसपास पहुँचेंगे, बट आई डोंट थिंक कितने बजे तक हम पहुँचेंगे, शायद 11 बज सकते हैं। आप मौसम देख सकते हो, थोड़ा सा क्लाउडी मिल रहा है हमें एंड कुछ बारिश के भी आसार हैं इस टाइम। सो अगर बारिश मिली तो रेनकोट हमने अंदर रखे हुए हैं, रेनकोट पहनेंगे, उसके लिए एक स्टॉप और लेना पड़ेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलते हैं गाइस। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेट्स गो। और देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है एंड वी जस्ट टुक अ स्टॉप ओवर हियर, वादियों के बीच में, बिकॉज बैग को थोड़ा सा ढकना था, तो हमारे पास एक कपड़ा टाइप था जिससे हमने बैग को पीछे ढक दिया एंड जैसे ही रुके हैं बड़ी तेज़ बारिश यहाँ आ गई है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाइस ऋषिकेश एंटर करते ही इतनी अच्छी बारिश मिलेगी हमें। एक्सपेक्टेड ये था कि चोपटा में ऐसा वेदर मिलेगा, बट पहले ही मिल गया। रेनकोट अभी नहीं निकाल रहे बिकॉज इतनी तेज़ बारिश नहीं है। जैसे अगर आगे मिलेगी, जहाँ लगेगा हाँ कपड़े गीले हो रहे हैं, तो वहाँ रेनकोट पहनेंगे। 6:43 AM in the morning. Just stopped for a little break. बाइक्स देखो कहाँ खड़ी करी हैं,
बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे खड़ी करी है एंड बाइक्स की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे यहाँ पे खड़े हुए एंड चेक आउट द व्यू जहाँ पे हम खड़े हैं गाइस। बहुत ही सुंदर पहाड़ों का व्यू हमारे आसपास। रिवर देखो कैसे फ्लो हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये गंगा रिवर ही होगी, आई गेस सो। ऋषिकेश एंड हरिद्वार में गंगा रिवर ही फ्लो होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद गंगा रिवर ही होगी। सो चोपटा रह चुका है 110 किलोमीटर्स एंड बारिश रुक चुकी है फ़िलहाल। बारिश हमें पीछे मिली थी तो हमने अपने एसेंशियल्स को ढक दिया था, युवराज ने भी रेनकोट पहन लिया था, अब उतार दिया बिकॉज बारिश रुक चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता हमें आगे मिल जाए चोपटा में बारिश। वेदर रिपोर्ट में चेक किया था तो वहाँ पे 13 डिग्रीज था, यहाँ पे भी था अराउंड 20-21 डिग्रीज। फिर भी वेदर बहुत कूल है। 6:45 हो चुके हैं, बाइक्स बहुत अमेजिंग लोकेशन पे खड़ी करी हैं, कुछ फोटोज़ क्लिक कर रहे थे बाइक के साथ। सो मड गार्ड ना होने की वजह से गाइस बाइक की हालत देखो, आगे से पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है एंड थैंक गॉड बारिश अभी फ़िलहाल रुक चुकी है, बारिश तो नहीं है एंड सनराइज़ भी हो चुका है। दोनों बाइक्स में हमने रिफ्यूल करा लिया है। यहाँ से नयारा नाम का पेट्रोल पंप आया था यहाँ पे, टहरी गढ़वाल जगह है। निकलते हैं गाइस यहाँ से। हमारी बाइक में 700 का फ्यूल आया, पिछली बार 850 का डलवाया था एंड इस बार 700 का आया, एग्जैक्ट फुल करा लिया हमने। सो वी हैव स्टॉप्ड एट अ पॉइंट इन उत्तराखंड जहाँ पे अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मिल के बनती है गंगा रिवर एंड आप देख सकते हो गाइस कैसे संगम हो रहा है बीच में एंड वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं एंड एक छोटा सा गांव है, शायद इसी जगह को देवप्रयाग बोला जाता है। वहाँ आप देख सकते हो उधर भी ब्रिज है, एक जो ब्रिज सा बना हुआ है एंड ये भी कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज बना हुआ है, इधर उधर भी ब्रिज बना हुआ है एंड ये दोनों रिवर्स वहाँ मर्ज होके गंगा रिवर बन के जा रही है। वी आर नॉट गोइंग ओवर देयर, काश जा सकते, बट ये एक्सपीरियंस करना गाइज, ये देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, सो चोपटा रह गए सिर्फ 70 किलोमीटर्स। टाइम राइट नाउ 9 AM, सुबह के 9 बज चुके हैं एंड धूप निकल आई अच्छी खासी। अच्छा तो युवराज रुक गया तो छोटी सी ले लेते हैं ब्रेक यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी देर से हम लोगों ने ब्रेक नहीं ली। यहाँ पे है एक नीचे जाने का रास्ता जहाँ पे हमें कनेक्ट करेगा सीधा रिवर को, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, तो हम लेके जा रहे हैं नीचे बाइक को। सो गाइज हम इधर से हाईवे से निकल रहे थे, हमने सोचा क्या कि हम यहाँ से बाइक नीचे ले आते हैं एंड हमने अपनी बाइक्स यहाँ खड़ी कर दी है। नाउ वी आर सिटिंग बिसाइड द रिवर। अब आप रिवर देखो, पानी कितना तेज फ्लो हो रहा है यहाँ से, बहुत ही तेज है नदी का बहाव एंड रिवर पता नहीं कहाँ से आ रही है, बहुत दूर से। तो बहुत सेफली इन पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ हूँ, नदी को एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, बहुत ही ठंडा पानी है। अब जा रहे हैं अपनी बाइक्स की ओर वापस, पत्थरों से होते हुए। काफ़ी मुश्किल से आया था मैं इधर एंड थोड़े थोड़े शूज़ भी गिले हो गए आते आते। पत्थर देखो गाइस कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, इसके ऊपर से जाना थोड़ा सा टफ था। तो गाइस जस्ट क्रॉसिंग द धारी देवी टेम्पल एंड यहाँ पे हम केदारनाथ के टाइम पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, बट लुक एट द टूरिस्ट फुटफॉल गाइस, कितने सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं एंड जितने बसेज एंड टेम्पो ट्रैवलर्स टैक्सीज आप देख रहे हो, ये सब धारी देवी टेम्पल को विजिट कर रहे हैं, जहाँ हम जा चुके हैं। ऑब्वियसली वहाँ हम नहीं जाएंगे दोबारा, बिकॉज एक बार दर्शन कर चुके हैं एंड बेसिकली यहाँ पे वो लोग आते हैं जो मोस्टली केदारनाथ आ रहे हो तो धारी देवी टेम्पल भी आते हैं, तो हम लोग तो जा चुके हैं। सो धारी देवी टेम्पल के बाद लुक एट दिस रिवर गाइस एंड यहाँ पे पूरी सैंड ही सैंड है, बहुत ही मस्त व्यू था। एक सेकंड के लिए रुक के दिखाए थे एंड यहाँ पे एक ढाबा सा भी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस। लिटरली मन तो कर रहा है नीचे जाने का, बट ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं कि चोपटा पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड चोपटा पहुँचने के लिए रह गए हैं सिर्फ 51 किलोमीटर, विच वुड टेक 1 hour 52 minutes। सो गाइस जहाँ ये बीच था उसके साइड में एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे हम रुक गए हैं। वी हैव ऑर्डर्ड सम मैगी एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम आलू का परांठा। आलू का परांठा अभी आएगा एंड माय आलू का परांठा इज ऑल्सो हेयर। क्रिश हाथ मार रहा है मेरे परांठे पे, अच्छा है तभी मैंने मंगाया। सो गाइस अभी तक हम चल चुके हैं 363 किलोमीटर्स एंड एक ब्लेंडर मिस्टेक होगी गाइस। एक्चुअली क्या है कि गूगल मैप्स पे अगर आप चोपटा लिखोगे तो उस पर कोई रैंडम सा विलेज आता है जो इसका नाम भी चोपटा है। अगर आपको रियल चोपटा विलेज पे जाना तो आपको गूगल मैप पे लिखना पड़ेगा चोपटा टुंगनाथ। सो हमारी जर्नी हम उसके हिसाब से चल रहे थे लोकल विलेज के अकॉर्डिंग, तो हमारी जर्नी थी 51 किलोमीटर्स रिमेनिंग। लेकिन अभी हमने ढाबे पे यहाँ मैगी एंड परांठा खाया तो उन्होंने बताया
कि आपको गूगल मैप पे चोपटा टुंगनाथ लिखना है। तो वो लिखने के बाद हमारी जर्नी 35 किलोमीटर्स और बढ़ चुकी है, यानी कि 87 किलोमीटर्स। सो सुबह के बज रहे हैं 11, 87 किलोमीटर्स रहते हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। सो गाइस देखो, हमें ऑल इंडिया राइडर साइकिल पे मिले हैं एंड बंदे का चैनल भी है, 4 धाम यात्रा साइकिल पे गाइस। लिटरली मैन, हम 2 व्हीलर पे इतना सोचते हैं करने के लिए एंड साइकिल पे लोग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। पूरा उत्तराखंड घूमना पड़ता है उसके लिए, बिकॉज चारों जो है वो अलग अलग कोनों में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। सो बिग सैल्यूट है गाइस। आई डोंट नो साइकिल पे पता नहीं कहाँ से आ रहा हो, क्या पता दिल्ली से आ रहा हो, क्या पता कहीं कोने से आ रहा हो इंडिया के। ऑलराइट गाइस, तो गौरीकुंड का आप देख सकते हो बोर्ड आ चुका है, 71 किलोमीटर्स। एंड मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि चोपटा का कोई बोर्ड नहीं आया, टुंगनाथ का कोई बोर्ड नहीं आया, गुप्त काशी का आ गया, अगस्त मुनि करके कोई जगह है उसका बोर्ड आ गया, बट टुंगनाथ और चोपटा का बोर्ड क्यों नहीं आ रहा जहाँ हम जा रहे हैं? आई डोंट नो वाई। फिलहाल रोड्स जो है यहाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। लास्ट टाइम की तरह अभी तक कोई रोड्स ख़राब नहीं मिली जब हम केदारनाथ आए थे। अगर आपने हमारी केदारनाथ सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देखो, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उस पर हम सुजुकी एवेनिस 125 पे आए थे 2 साल पहले, उसके ब्लॉग्स भी देखना, काफ़ी बढ़िया ब्लॉग्स है उसके भी। तो गाइस बाइक पूरे 400 किलोमीटर चल चुकी है विद इन हाउ मेनी आवर्स? 11:54, अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स में 400 किलोमीटर। ये है कट केदारनाथ सोनप्रयाग ऊखीमठ का एंड हमने भी इस तरफ ही जाना है टुंगनाथ चोपटा के लिए। ये कट आई डोंट नो किधर जा रहा है, पर हमने यहीं से जाना है। अब थोड़ी सी चढ़ाई होने वाली है एंड वेदर थोड़ा सा कूल मिलने वाला है, सो बढ़ते हैं इस तरफ गाइस। सो गाइस ऐसे कितने लोग हमें देखने को मिल गए हैं जो साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग हमें देखने को मिल गए हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हमारे जैसे हैं जो 2 व्हीलर पे यात्रा कर रहे हैं एंड 4 व्हीलर पे एंड बस पे तो चलो लोग करते ही हैं। जो मुश्किल चीज़ें करने के लिए वो साइकिल एंड पैदल ही है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज इतना दूर आना पैदल और साइकिल पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शायद उनकी हिम्मत ही उनको इतनी दूर तक लेके आती होगी कि भगवान लिटरली कहते हैं ना कि पुकारते हैं ऐसी जगहों पे तभी आ सकता है बंदा इतनी दूर तक, तो लिटरली पुकारा ही जाता है उनको एंड इतनी दूर उनको लेके आया जाता है। फिलहाल 400 किलोमीटर हो चुके हैं, जगह का नाम आ गया सऊदी, जो कि इंडिया में सऊदी नाम की जगह आ रही है उत्तराखंड में, बताओ। ऐसे ना छोटे छोटे विलेजेस आपको उत्तराखंड में मिलते रहेंगे, जो कि इधर उधर आपको होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आप यहाँ स्टे भी कर सकते हो, कुछ खा भी सकते हो, बाकी शॉप्स की कोई कमी नहीं है। जैसे आप लद्दाख जाओ तो आपको तो कुछ मिलता ही नहीं खाने पीने के लिए, बट उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर 1-2 किलोमीटर में आपको छोटे छोटे विलेजेस मिलते रहेंगे। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है, क्रॉन्च हिल्स नाम का रेस्टोरेंट। सो चोपटा जाने के हैं 2 रास्ते, एक जो ये ऊपर जा रहा है रास्ता जो आपको सीधा चोपटा और श्री टुंगनाथ लेके जाएगा, एंड ये जा रहा है एक रास्ता जो आपको हाईवे के थ्रू लेके जाएगा। तो हम हाईवे के थ्रू वाले रास्ते से जा रहे हैं, बिकॉज ये रास्ता जो है वो अपहिल है एंड ये डाउनहिल रास्ता है। यहाँ के कुछ लोकल से पूछा, वो कह रहे हैं कि आप डाउनहिल वाले रास्ते से जाओ एंड अपहिल वाले रास्ते से वापस आ जाना, बिकॉज आना तो आपको है ही, बेशक आप कल जाओ या आज जाओ, तो हम कल इस रास्ते से वापस आ जाएंगे। फिलहाल हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो ये ब्रिज जो आप देख रहे हो ये सीधा रास्ता जाता है केदारनाथ की तरफ एंड नदी देखो कितनी सुंदर लग रही है नीचे। यहाँ से लेफ्ट नहीं मुड़ेंगे हम पिछली बार की तरह, बिकॉज हमने केदारनाथ नहीं जाना, हम मुड़ेंगे राइट, बिकॉज हमने जाना है टुंगनाथ एंड चोपटा। उसका रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, गूगल मैप में आप देख सकते हो। ऊखीमठ से ऐसे घूम के हमने जाना है पूरा एंड यहाँ से आ जाएगा चोपटा एंड इधर आप जाओगे तो यहाँ से आएगा सीधा सोनप्रयाग, गौरीकुंड एंड केदारनाथ। सो लेट्स गो। तो हम जाएंगे न्यू रास्ते पे, क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता नया रहेगा, काफ़ी सुंदर रास्ता लग रहा है। ये रास्ते ने मुझे एक्चुअली एक रास्ते की याद दिला दी, जो कि चक्राता मोइला टॉप का रास्ता था। बहुत ही सुंदर रास्ता था एंड ऐसा ही छोटा सा रास्ता था। वहाँ पे हम जुलाई के मंथ में गए थे एंड हमें वहाँ पे लगातार बारिश मिली थी। जैसे ही धूप गई है गाइस, इतनी ज़्यादा ठंडक आ गई है वेदर के अंदर कि पूछो मत। ओ माय गॉड, क्रिश फूल देखियो, कितने सुंदर फ्लावर्स आ गए हैं गाइस। ये बहुत रेयर ही दिखते हैं दिल्ली में, तो बहुत ही सुंदर। सो गाइस चोपटा की हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। पूरे जो रास्ते हैं ना वो अपहिल हैं। आपको जैसे पता ही है कि जो टुंगनाथ मंदिर है वो बहुत ही ऊपर है। ये अभी जहाँ पे हम हैं वो है जगह का नाम ऊखीमठ, उसको क्रॉस कर रहे हैं। 32 किलोमीटर और लेफ्ट फॉर चोपटा। चोपटा में जाते ही लेंगे होम स्टे या होटल, जो भी बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वहाँ सर्च करेंगे, बिकॉज हमने अभी प्री बुक नहीं किया हुआ। प्री बुक करने में एक्चुअली यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो आप फ़ायदा यही रहेगा कि आप वहाँ जाके सर्च करो एंड अच्छे से बार्गेनिंग करके होम स्टे होटल जो आपको बेस्ट मिले वो ले लो। तो फिलहाल हम 32 किलोमीटर दूर हैं, फटाफट पहुँचते हैं
जैसे जैसे ऊपर जा ही जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़िया होता जा रहा है। अभी पीछे धूप भी चली गई थी, पर धूप जो अब है वो आ जा रही है। तो चोपटा एंड टुंगनाथ का फर्स्ट बोट देखने को मिल चुका। 29 किलोमीटर चोपटा एंड 33 टुंगनाथ। 4 किलोमीटर का ट्रैक होगा मे बी, शायद इसलिए लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक टेम्पल का रास्ता और जा रहा है विच इज मध्य महेश्वर टेम्पल। एक बात की मैं दाद दूंगा इस पहाड़ों में कि मौसम ना विद इन 10 सेकंड्स भी बदल सकता है। हमारे राइड में कोई बादल नहीं थे, कोई फॉग नहीं थी, बस धूप थी। अभी थोड़ी देर पहले धूप गई, बादल नीचे आ गए, एकदम मौसम ठंडा हो गया, ड्रिजलिंग शुरू हो गई। तो पहाड़ों में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो एंड उत्तराखंड जाओगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। यही नहीं, मसूरी जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऋषिकेश जाओ, आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड किसी भी मंथ में हो मिलेगा ही मिलेगा। एंड मानसून में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आई एग्री। मई में यहाँ पे बारिशें शुरू हो चुकी हैं। एंड रास्ता देखो गाइस, कितना सुंदर रास्ता बना हुआ है। लिटरली सारे पहाड़ बादलों से ढक चुके हैं, इतना सुंदर नज़ारा था। एंड ये ग्रीनरी देखो गाइस, वाह यार क्या नज़ारा है, लिटरली बहुत ही सुंदर। एंड ऐसा कुछ तो हमें अब फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। हमारी आज फर्स्ट डे पे इतनी सुंदरता आज ही देखने को मिल गई। तो ऊपर और जाएंगे तो और क्या मिलेगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इतनी सुंदरता इकट्ठे देखने के लिए। देखो गाइस क्या सुंदर नज़ारा है यार। एंड ये सब आपको 2 व्हीलर पे आने के बाद ही देखने को मिलेगा, गाड़ी पे इतना मज़ा नहीं आता। मैं गाड़ी पे कभी नहीं रेकमेंड करूँगा यहाँ आने के लिए। लिटरली जो ठंडी हवा आती है, एक बात है बस ऑफ रोड थोड़ा सा मिलता है, वो थोड़ा सा थकान देता है, बस यही है एक नेगेटिव पॉइंट। ये सुंदर नज़ारे देखो गाइस, जस्ट रुके थे कुछ सेकंड्स के लिए एंड देखते ही देखते यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे पीछे एक ऐसा पाइप सी आ रही है जहाँ पे फ्री वाटर है, पहाड़ों का पानी आ रहा है। वहाँ मुँह धोया, एकदम चिल्ड पानी था, एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग थी, है ना। इन भाई साहब ने अपना सिर डुबा दिया उसके अंदर, पूरा सिर भी गीला, मुँह भी गीला। एंड अब तो चलो बारिश ही शुरू हो गई। एंड देख सकते हो आप बाइक की सीट थोड़ी सी गीली हो गई है एंड हमारा बैग वैग भी गीला हो रहा है। बढ़ते हैं गाइस, फटाफट होटल लेते हैं बिकॉज चोपटा के अंदर मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया। हल्की हल्की बारिश में राइड कर रहे हैं गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड वेदर बहुत ज़्यादा कूल हो गया, टेम्परेचर मेरे ख्याल से नीचे गिर गया होगा। पहले चेक किया था तो अराउंड 22 था, मेरे ख्याल अब 18-19 हो गया होगा। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, अगर आपको विजिबल होगी तो दिख जाएगी, आई गेस हो ही रही होगी विजिबल। बढ़ रहे हैं गाइस आगे, सिर्फ 26 किलोमीटर रह गया चोपटा। गाइस पहाड़ों में ओवरटेक करना है तो कुछ ऐसे करना पड़ता है, एंड वो भी बहुत मुश्किल से जगह देते हैं ना बस वाले या टेम्पो ट्रैवलर वाले, तो निकलनी पड़ती है गाड़ी, वरना ओवरटेकिंग करना गाइस पहाड़ों में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत रिस्क रहता है। साथ में खाइयाँ होती हैं तो वो एकदम रिस्की रहता है। चोपटा की स्टीप चढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ऊपर जा ही जा रहे हैं। एंड 13 किलोमीटर रह गया चोपटा। रोड पूरी गीली है तो बाइक स्लिप ना कर जाए इस वजह से थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। बट जो स्टीपनेस है गाइस रोड की, उन पे ऐसे ड्राइव करने का यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि ऊपर नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट कुछ नहीं होगा। एंड अभी से इंटरनेट हमारा जा चुका है बिकॉज चोपटा इज़ ऑन अराउंड 9000 फीट, तो इस वजह से वहाँ इंटरनेट नहीं होता, वहाँ शायद टावर्स नहीं होती होंगी। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी या कोक वगैरह पीते आए हैं, उस वजह से थोड़ा सा गला ख़राब हो गया होगा, इसलिए बोला नहीं जा रहा। ऑक्सीजन की कमी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन फुल है यहाँ पे बिकॉज पेड़ ही पेड़ है, फुल ग्रीनरी है, तो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन गाड़ियों के पीछे पीछे हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्रेन की वजह से। ठंड का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ गाइस कि हाथ जो है वो धीरे धीरे फ्रीज होने लग गए हैं। अराउंड 14 या 15 डिग्रीज होगा, हाथ तो फ्रीज होंगे ही ऑब्वियसली बिकॉज बारिश का मौसम है। हवा जो है एकदम चिल्ड आ रही है। अभी हमने मैंने एक डेनिम जैकेट और उसके नीचे एक टी शर्ट पहनी हुई है, सो यू कैन इमेजिन ठंड तो देखो लगी रही होगी। 12 किलोमीटर्स टू गो फॉर चोपटा। फटाफट पहुँचते हैं ऊपर। जो कर्वी रोड्स हैं, जिस तरीके से रोड ऊपर जा रही है, अगर मैं आपको गूगल मैप में दिखाऊँ एक बार, ये देखो किस तरीके से रोड ऊपर जा रही है पूरी घूमते हुए। तो फटाफट बढ़ते हैं ऊपर, 9 किलोमीटर तक सीधा ही आना। तो गाइस चोपटा रह गए सिर्फ 1 किलोमीटर एंड रास्ते में इतने सारे कैंपिंग के ऑप्शन थे बट हमने नहीं लिया कोई भी बिकॉज हम लेंगे सीधा चोपटा में, बिकॉज रास्ते में लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल सुबह हमने स्टार्ट करना है टुंगनाथ का ट्रैक। हमारा बाइक, हमारा सामान वो सब होटल में ही छोड़ेंगे। आई डोंट नो होटल मिलेगा या कैंप मिलेगा ऊपर बिकॉज वी आर कमिंग टू चोपटा फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड रास्ते में अभी चेक पोस्ट आया था, वहाँ पे पुलिस वालों से पूछा
कि होटल मिलेंगे ही नहीं, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा, बट वो तो ऊपर जाके पता चलेगा। सो आप रास्ता देख सकते हो गाइस, बहुत ही सुंदर रास्ता कंप्लीट करते हुए वी आर फाइनली रीच्ड चोपटा। होटल लेते हैं एंड ब्लॉग को एंड करेंगे, बिकॉज अब दिल्ली से हमें निकले हुए हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 घंटे। तो 14 घंटे में ये जर्नी पूरी हुई है चोपटा। ऑलराइट, सो वी आर फाइनली रीच्ड चोपटा। ये है वो गेट जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, ट्रैक शुरू होता है। एंड सारे लोग यहाँ होम स्टेज वगैरह में रहते हैं। यहाँ जितने आप देख रहे हो ये सारे होम स्टेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी होम स्टे एंड होटल जो है कोई भी चीप रेट्स में अवेलेबल नहीं है, सारे एक्सपेंसिव हैं। अराउंड 2500-3000 से स्टार्ट है एंड दे आर वेरी वेरी ऑर्डिनरी एंड वेरी वेरी नॉर्मल रूम्स हो गए। सो वी हैव टेकन अ रूम, बाइक लगा दी है पार्किंग में पीछे। यहाँ पे जो रूम्स हैं गाइस फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सीज़न के हिसाब से हमने जो रूम लिया है वो हमें पड़ा है 1750 पर डे। हमने 2 दिन के लिए रूम ले लिया है यहाँ पे। आपको आगे जाके रूम दिखाता हूँ। ये रास्ता है ऊपर जाने का। फ्रॉम हेयर चोपटा पहुँचते ही वो वेदर देख सकते हो आप गाइस ऊपर। मौसम देखो गाइस कैसे ख़राब हो गया पूरा चोपटा पहुँचते ही। एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 3 PM इन द आफ्टरनून। सो अभी हम सबसे पहले सामान रखेंगे रूम में एंड उसके बाद नीचे आएंगे। मैंने अपने पीछे बांधा हुआ अपना ट्रैकिंग बैग। युवराज एंड कृष्ण ले गए हैं बाकी का सामान। जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। बादल गरजने की आवाज़ आप सुन सकते हो। हमारे आते ही वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पे। होटल के ओनर ने हमें बताया कि पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। ऊपर शायद आपको स्नोफॉल भी मिल सकती है, बिकॉज मई में एक्चुअली पहाड़ों का कुछ पता नहीं होता। दिस इज़ आर क्यूट सा होम स्टे। एंटर करते हैं होटल के अंदर एंड सामान रखते हैं अपना। बट एक चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि जब हम यहाँ रूम से सुबह निकलेंगे तो सामने का व्यू बहुत ही सुंदर है। देखते ही देखते गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ पे एंड बारिश आ रही है बहुत तेज़। हमने लंच करने जाना था नीचे, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 15-20 मिनट की बारिश रुक जाए। बारिश धीरे हुई है थोड़ी सी, तो नीचे जा रहे हैं हम। यहाँ लंच करते हैं एंड चलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ कल के वेदर के लिए यहाँ पे, बिकॉज कल यहाँ बहुत ज़्यादा रेनी एंड फॉगी वेदर होगा। बारिश से बचते बचते चलते हैं। नीचे काफ़ी सारे ढाबे हैं, देखते हैं किसमें खाना है एंड सबसे पहले चाय पियेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मोस्टली कैब्स में आते हैं, अपनी गाड़ियों पे नहीं आते ज़्यादातर लोग। मुश्किल से हम ही हैं जो अपनी बाइक पे आए हैं। एंड यहाँ पे ना पूरी पार्किंग बनी हुई है, बाइक पार्किंग है, पूरी 2 व्हीलर की पार्किंग है, जो आपको भी आगे दिखाऊंगा। सो ये है यहाँ की पूरी 2 व्हीलर की पार्किंग एंड यहीं पे हमने अपनी लगाई है बाइक उस तरफ, तो आपको दिखाएंगे अभी। एंड एक चीज़ का डर लग रहा है गाइस, बाइक ना भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसको स्टार्ट करके अभी देखेंगे। लिटरली बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल हम ट्रैक कैसे करेंगे। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है बाहर। सो आवर लंच इज़ ओवर हियर, सम पनीर बटर मसाला, नान मखनी एंड सम रोटीज़ ओवर हियर। पहले मैं पी रहा हूँ अपनी चाय एंड क्रिश पी रहा है हॉट एंड सार सूप। डन विद आवर फूड, नाउ वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर रूम। हमारा टॉप बॉक्स जो है युवराज का, वो उसके बाइक पे ही लगा हुआ है। बारिश की वजह से हम निकाल नहीं पाए बिकॉज भीग जाएंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और लंच करके वापस जा रहे हैं अपने रूम के अंदर। आई गेस ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। लेट्स एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, बिकॉज अब हम रेस्ट करेंगे अपने रूम में जाके। 14 घंटे की ड्राइव करके आए हैं दिल्ली से चोपटा। बारिश आपको दिख रही होगी, काफ़ी तेज़ बारिश हमें मिल रही है यहाँ पे। एंड यहाँ के लोकल से पूछा, यहाँ पे डेली बारिश हो रही है एंड अभी टेम्परेचर होगा अराउंड 11-12 डिग्रीज। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस व्लॉग टिल हियर एंड आपको दिल्ली से चोपटा के सीनिक व्यूज़ देख के अगर अच्छा लगा do subscribe to the channel and do press the bell icon for upcoming Chopta videos and upcoming Uttarakhand videos. Bye bye.